तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अपनी जगह अच्छा हूँ। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ कॉलेज और आज हमारे कॉलेज में आपको दिखाएंगे हम सीपीआर। तो चलो चलते हैं कॉलेज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डॉक्टर सीमा मेजूरी मैम आई अपने यहाँ सीपीआर बेसिक्स ऑफ सीपीआर एंड इट्स फंडामेंटल। तो एक आपको एक लेक्चर डेमोस्ट्रेट करेंगे। मैम उसका डेमोस्ट्रेशन भी करने वाली हैं आप सबके सामने। आपको बेनिफिट दीजिए ना मैम प्लीज। वेरी गुड आफ्टरनून। मैं सीपीआर के बारे में आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द हार्ट अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। एनी आइडिया? खड़े होके बोल लो क्योंकि फिर सब लोग बोलेंगे तो नो वन कैन अंडरस्टैंड। यस, हाँ। कार्डियक अरेस्ट मतलब कार्डियक फंक्शन स्टॉप हो जाते हैं तो उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और कार्डियक अटैक मतलब एनी टाइम मतलब कि जैसे कि एमआई होता है, मतलब कोई ब्लॉकेज वगैरह हो। वेरी गुड। हार्ट अरेस्ट मीन देयर इज अ स्टॉपेज ऑफ द हार्ट एज वेल एज रेस्पिरेशन, बेसिकली द नॉन रिस्पॉन्स। व्हाइल इन हार्ट अटैक देयर इज अ पेन इन द चेस्ट। उसके कुछ सिम्टम्स होंगे, वॉमिटिंग, नॉजिया या पेन रिलेटिंग टू हैंड, एनीथिंग, घबराहट, पर्स्पिरेशन, एसिडिटी में किसी भी में प्रेजेंट करेगा, दैट इज अ हार्ट अटैक। तो फर्स्ट हार्ट अटैक एंड हार्ट अरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। अब हार्ट अरेस्ट को अपने को हाउ वी रिकॉग्नाइज हार्ट अरेस्ट, देन ओनली वी कैन एक्टिवेट द सीपीआर। फर्स्ट वी हैव टू असेस व्हाट्स द साइंस की हार्ट अरेस्ट है और वी फाइंड एनीवन। ब्रीथिंग और इंस्पिरेशन बंद हो जाता है, मतलब हार्ट बीट नहीं करता ऐसे। No response, heart stoppage and breathing stop. So how we find out कि heart stop है या heart is activated? Response check के लिए हेलो पेशेंट को दे लिया इवन पेनफुल स्टिमुलाई। जो पेनफुल स्टिमुलाई होते हैं, हम यदि स्टर्नम पे नकल से पेन देते हैं, दैट इज अ डीप पेनफुल स्टिमुलाई। यदि इसके भी पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, इट मीन्स नॉन रिस्पॉन्सिव है। अदरवाइज कई बार इंटॉक्सिकेटेड है या कुछ और चीज़ है, तो उसमें हमें पता नहीं चल पाता कि पेशेंट का रिस्पॉन्स इज डल बिकॉज ऑफ द इंटॉक्सिकेशन या नॉन रिस्पॉन्सिव अरेस्ट की वजह से। तो डीप पेनफुल स्टिमुलाई, नो रिस्पॉन्स, देन वी चेक फॉर द हार्ट। हार्ट के लिए पल्स चेक करेंगे। पल्स में सेंट्रल पल्सेशंस, नॉट द पेरिफेरल। पेरिफेरल रेडियल लो बीपी में भी हमें फील नहीं होती। तो सेंट्रल पल्स में कौन सी पल्स हुई? कैरोटिड। कैरोटिड को फाइंड आउट कहाँ करेंगे अपन? वेयर वी फील जो जस्ट ये है सेंटर एडम साइड फील हो रहा है, इसके जस्ट साइड में जाओ तो यू फील ग्रुप में आपको पल्स फील होगी। दिस इज अ कैरोटिड पल्स। क्योंकि अपने को ये लैंडमार्क नहीं पता होगा तो वी विल सर्च फ्रॉम हियर टू देयर। अरेस्ट है, पिन पॉइंट होना चाहिए, तभी आपको कैरोटिड पल्स का पता चलेगा। व्हेन यू फाइंड आउट कैरोटिड पल्स इज नॉट देयर, इट मीन्स हार्ट इज नॉट वर्किंग। नाउ फील फॉर द सी फॉर द रेस्पिरेशन। एयर फ्लो नॉस्ट्रिल पे है या नहीं, एंड बाय द टाइम चेस्ट एलिवेशन है या नहीं। ये तीनों वर्क, नो रिस्पॉन्स, हार्ट स्टॉपिंग मतलब नो कैरोटिड पल्स एंड नो रेस्पिरेशन, तीनों चीजें विदिन 5 to 10 सेकेंड असेस कर लेनी है। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी हम हार्ट अरेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उतनी जल्दी हम एक्टिवेट हो पाएंगे। तो ऐसी जगह सेफ्टी पहले देखनी है, क्योंकि आप सेफ रहोगे तभी आगे का प्रोसीजर हो पाएगा। उससे 2 finger above the GP sternum in the midline या in between nipples, center of the chest। हार्ट लेफ्ट साइड में होता है लेकिन चेस्ट कंप्लीटली सेंटर में नहीं है। What's the work of the heart? हार्ट का काम क्या है? पंपिंग। तो पंप फेलियर हो गया आपका, इस बीच में यदि हार्ट आ गया है, हार्ट एक्टिविटी स्टार्ट हुई, कंटिन्यू गिविंग रेस्पिरेशन 10 पर मिनट, यानी कि एवरी 5 सेकेंड्स में 2 ब्रीथ देने आपको, या मतलब नॉर्मली हर 5 सेकेंड बाद ब्रेथ देते रहो 10 पर मिनट के हिसाब से, एंड उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दो। यदि हार्ट आ गया है, वो हार्ट नहीं आया, रेस्पिरेशन आ गया, तब भी सीपीआर कंटिन्यू करना है और मेडिकल फैसिलिटी आगे शिफ्ट द हार्ट पेशेंट। इस बीच में पेशेंट रिस्पॉन्ड कर ROSC। यदि ROSC हो गया यानी कि हार्ट भी आ गया, रेस्पिरेशन भी आ गया, आपने सीपीआर किया, लेटर बुलेटिन में लिखा दो
बाय द टाइम आपके पास आ जाए फैसिलिटीज, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज है, एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल। विकास ये बेसिक CPR है। अब इसमें आप सब लोगों को काउंट करते हो, बोलो। बहुत फास्ट हो रही है ये। 2 per second मीन 1001, 1002 1 सेकंड में ये होते हैं। 1001 होते हैं, 1 सेकंड बनता है, तो आपको उसी स्पीड से साउंड आएगी। मीन 5 सेंटीमीटर डेप्थ नहीं होगी। ये वाली साउंड आएगी। यदि आप ऐसे कर रहे हो तो मीन 5 सेंटीमीटर डेप्थ नहीं होगा। इसमें वो है मैंने करते हो कि सभी इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, हवा भरो इसमें, हम मोड़ो। थम के बैठ जाओगे हमें। इस पे भी आपने प्रैक्टिस कर लो। ये पोजीशन आइडियल होती है यदि घर पे या रोड साइड है तो साइड में लेके करो। बट कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे तब ही पॉसिबल होगा। ये सोच के बैठोगे हमने देख लिया, जब जरूरत होगी तब देखेंगे, कोई नहीं कर पाएगा और इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव तभी होगा जब इसे कंटिन्यूस प्रैक्टिस में करो। यहाँ करने में नीचे तो गाइस, आज आपने देखा CPR इमरजेंसी में पेशेंट को CPR कैसे देते हैं। मतलब जब हार्ट धड़कना बंद हो जाता है तो उसको इमरजेंसी कंडीशन में क्या करते हैं। तो आपने देखा, ये आप अप्लाई भी करना। और अभी ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करेंगे क्योंकि अभी हो गई है हमारी छुट्टी और अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। बहुत थक गया हूँ। चलो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द।